हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें पूरी उम्मीद होगी कि जो विगत कुछ दिनों में क्लास हुई है आप लोग उसको नियंत्रण रूप से और सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 7 में स्वागत है। मैं अंकित कुमार। आज क्लास 9th का ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल कहते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि मतलब ज्योग्राफी शब्द आई कहां से। ज्योग्राफी शब्द जो है ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक शब्द है। इसका हम संधि विच्छेद करें तो होता है जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो। जियो यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी, और ग्राफो यानी कि अध्ययन, अध्ययन। देखिए, इसको हम संधि विच्छेद के इसी से पता चल रहा है कि यानी कि ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते किस चीज को है, यानी भूगोल में किस चीज को पढ़ते हैं। ठीक, देखिए पृथ्वी यानी कि हम सीधे ढंग पे कह सकते हैं जिस विषय में हम पृथ्वी की सारी घटनाओं को पढ़ते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं। उसे ही भूगोल कहते हैं। ठीक, देखिए ज्योग्राफी एक बार फिर से बोल देते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा के शब्द है जो कि जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बनी है। जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ हुआ अध्ययन। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों संधि विच्छेद के तौर पर जिस विषय में हम पृथ्वी की सारी घटनाओं को पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक, अब हम इससे आगे देखते हैं। तो हम लोग क्लास 9th पे बात करें। किस चीज पे? क्लास 9th के ज्योग्राफी पे। ठीक, आइए हम इसका पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। ठीक, पहला चैप्टर भारत का आकार और अवस्थिति के बारे में बताया गया है। आकार और अवस्थिति। ठीक, दूसरा चैप्टर भारत की भौतिक संरचना। भारत की भौतिक संरचना के विषय में। और तीसरा चैप्टर जलवायु। तीसरा चैप्टर जलवायु। पहला चैप्टर भारत की आकार और अवस्थिति, दूसरा चैप्टर भारत की भौतिक संरचना, और तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर अपवाह। क्या है? अपवाह। और पांचवी चैप्टर है जनसंख्या। जनसंख्या। और छठी चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक, ये हमारे क्लास 9th के ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम। क्या है? पाठ्यक्रम। ठीक, एक बार और मैं पुनः पाठ्यक्रम को दोहरा देता हूं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारत का आकार और अवस्थिति, और द्वितीय चैप्टर में भारत की भौगोलिक संरचना या भौतिक संरचना, और 3 नंबर चैप्टर में जलवायु, और 4 नंबर में अपवाह को पढ़ेंगे, और 5 नंबर में जनसंख्या, और 6 नंबर में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इन सभी पाठ्यक्रम में हम लोग आज देखेंगे भारत की आकार और अवस्थिति के विषय में देखेंगे।
चलिए आकार और अवस्थिति यानी फर्स्ट चैप्टर क्या है? भारत की आकार और अवस्थिति। भारत की आकार और अवस्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इससे पहले हम कुछ पृथ्वी के बारे में जुड़ी बातों को जान लेते, ठीक। देखिए पुराने दिनों में लोग सोचते थे कि पृथ्वी हमारा जो है कैसा है? चौकोर। कैसा समझते थे? चौकोर। सोचते थे कहीं ज्यादा दूर जाएंगे, कहीं गड्ढे में गिर ना जाए। कुछ भूगोल कर्ता जो है धीरे धीरे खोज किए और पता चला कि पृथ्वी कैसा है? गोल। कैसा है? गोल, ठीक। पृथ्वी कैसा है? गोल है। आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा में बांटे हुए हैं। जो इस तरह रेखा है इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक। और इस तरह रेखा है जो, इसे कहते हैं देशांतरीय रेखा। क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा, ठीक। तो हमारा टॉपिक है भारत का आकार और अवस्थिति। देखिए ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक। हमारा जो भारत की अवस्थिति है यानी हमारा भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? इधर देखिए, दिशा के बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए उत्तर, ऊपर में जो लिखाएगा हर वक्त क्या लिखाएगा? उत्तर। और जस्ट विपरीत दिशा में दक्षिण, क्या लिखाएगा? दक्षिण, ठीक। और हमारे राइट हैंड के साइड में पूरब, क्या लिखाएगा? पूरब। और हमारे लेफ्ट हैंड के साइड में पश्चिम, ठीक। उसी तरह यहां पर लिखिए उत्तर और दक्षिण, यहां पर पूरब, यहां पर पश्चिम। देखिए ये पृथ्वी हुई हमारी, यहां पर हम लोग का क्या है? भारत है, ठीक। यहां पर भारत है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, देखिए किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। जब भी लेंगे तो उत्तर पूरब लेंगे, उसके बाद नीचे से अगर लेते हैं तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम लेते हैं। अगर इस साइड में लेते हैं तो हम लोग दक्षिण और पूरब लेंगे, और इधर लेते हैं तो उत्तर पश्चिम लेंगे, ठीक। तो इस आधार पर देखिए हमारा भारत जो है उत्तर और पूरब के मध्य है, ठीक। इसी आधार पर कह सकते हैं भारत की अवस्थिति क्या है? भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है? गोलार्ध। किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक। ये अपना है विशाल देश भारत। चलिए अब भारत के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। अवस्थिति जान गए कहां क्या है, ठीक। चलिए लगभग बन गई अपना भारत, ठीक। देखिए भारत जो है नीचे ये हुआ दक्षिण, दक्षिण, और ये हुआ हमारा उत्तर, और ये हुआ पूरब, और ये हुआ पश्चिम, ठीक। और यहां पर एक छोटा सा देश श्रीलंका, यहां पर अपना अंडमान निकोबार, और यहां पर लक्षद्वीप, ठीक। पहले हम लोग दक्षिणी भाग को देख लेते हैं। यहां पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक। और इस साइड में अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और नीचे में अपना ही देश के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर ही क्या पड़ा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक। हम लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए? इस साइड में कौन है? मतलब अब दिशा के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर। और दक्षिण पूर्व में क्या है? तो अरब सागर है, ठीक। अब देखिए हमारा जो ये भारत है, भारत कितना से कितना डिग्री अक्षांशीय और देशांतीय रेखा के बीच में अवस्थित है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए 8 डिग्री
4 मिनट से लेकर यानी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय रेखा है। 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, अब देखिए देशांतरीय रेखा के बारे में बात किए थे। देशांतरीय में देख लेते कितना से कितना डिग्री के बीच में हमारा भारत अवस्थित है। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री कितना 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में अवस्थित है। चलिए आप लोग बताइए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक, ऐसे भारत का क्षेत्रफल देखिए कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और आप लोग अपना बुक में देखिएगा तो इतना बड़ा नहीं लिखा रहेगा। ठीक, वहां पर सिर्फ इतना लिखा होगा 32.8, बस यही, और वर्ग किलोमीटर। ठीक, देखिए भारत के बीचों बीच एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है ये रेखा। ठीक, और ये रेखा जो है 23.5 डिग्री गुजरती है। कितना गुजरती है? 23.5 डिग्री, या तो इसे लिख सकते हैं 23.5 डिग्री। ठीक, और ये रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, लगभग भारत को जो है ना 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसी रेखा के आधार पर हम लोग इसे कहते हैं उत्तर भारत। क्या कहते हैं? उत्तर भारत। और इसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। ठीक, चलिए हम लोग कर्क रेखा पर अब बात करते हैं। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं कर्क रेखा पर हम लोग का राज्य कौन कौन सा है। ठीक, यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। देखिए ये जो है भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए इसका ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या है? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? तृप्ति। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। देखिए इस पर हमारे कर्क रेखा के सभी राज्य आ जाएगी। ग से क्या होता है? गुजरात। क्या होता है? गुजरात। र से राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान। और म से मध्य प्रदेश। क्या होता है? मध्य प्रदेश। ठीक, और छ से छत्तीसगढ़। छाछ होगा, सॉरी छाछ होगा छत्तीसगढ़। ठीक, झ से झारखंड। झारखंड। और पोस क्या होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और त्र से त्रिपुरा। त्र से त्रिपुरा। ठीक, और म से, ठीक, इतनी ऐसी लिखे हैं ताकि ट्रिक आप लोग को सटीक समझ में आए। ठीक, और म से हम लोग देखते हैं क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। यही देखिए कर्क रेखा पर सभी राज्य स्थित है, भारत के 8 राज्य, जो कि 23.5 डिग्री गुजरती है और भारत को बीचों बीच 2 भागों में यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। एक बार पुनः इस कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य को देख लेते हैं। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा है? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा है? झारखंड। छठा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। और छठा, सॉरी, 7वां त्रिपुरा। और 8वां मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक, ये हुई हमारी कर्क रेखा के बाद। और हम लोग भारत बनाए थे अक्षांशीय और देशांतरीय बताए हुए हैं। ठीक, देखिए अक्षांशीय की बात हो गई,
अक्षांशीयक हम लोग बात कर लिया, अब देशांतरीयक बात करते हैं। मैप मैप पर ध्यान नहीं दीजिएगा, लगभग में ठीक ही है। सुने, अब हम लोग क्या किस चीज की बात करते हैं? देशांतरीयक। ठीक, देशांतरीय रेखा जो है 82.5 डिग्री गुजरती है। कितना? 82.5 डिग्री। ठीक, 82.5 डिग्री गुजरती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, और आप लोग की पुस्तक में लिखी होगी भारतीय यमुनोत्तर रेखा। दोनों बात एक ही है, भारतीय यमुनोत्तर रेखा। ठीक, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इसी का पूरा नाम हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, जो कि 82.5 डिग्री गुजरती है। देखिए ये 82.5 डिग्री, और इसका नाम एक और है, इसे क्या नहीं, भारतीय मानक समय रेखा ही कहते हैं। ठीक, 82.5 डिग्री। देखिए अब 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, देखिए कौन कौन राज्य से है, यहां से लीजिए पहले। उत्तर प्रदेश, क्या? यूपी अपना, जिसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक, हल्का नीचे आइए, मध्य प्रदेश, यूपी, उसके बाद MP यानी मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद क्या होगा? छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक, अब हल्का और नीचे आइए, क्या आ जाएगा? उड़ीसा। क्या आ जाएगा? उड़ीसा। ठीक, उससे हल्का और नीचे आ जाइए, क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग ने यहां पर कर्क रेखा की बात की, और यहां पर 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, और ये पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है किस शहर के समीप से गुजरती है? यहां पर बोलेंगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप से। कौन सा शहर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप से ये रेखा गुजरती है। इसी पर हम लोग का क्या होता है? समय निर्धारण होता है भारत के। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके और विषय में। लोगों ने क्या देख लिए? 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा को देख लिए, भारतीय मानक समय रेखा को देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग आकार और अवस्थिति पढ़ रहे हैं, तो एक चीज हम बताना भूल गए, जो कि अभी बता रहे हैं। ठीक, ठीक, हम लोग ना आपको यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बता दिए थे, लेकिन ये ना बता पाए कि मतलब में कौन है दक्षिणी बिंदु। ठीक, वो बता देते हैं। दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। ठीक, बता दे। देखिए भारत के मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ठीक, और भारत, संपूर्ण भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहां पर हम लोग का कौन सा देश है? सॉरी, कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, और इस साइड में लक्षद्वीप। ठीक, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 6 डिग्री 4 मिनट, ये हुआ भारत का मतलब जलीय सीमा सब लेके मतलब ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। ठीक, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, तो हम लोग को पूछेगा सीधे तौर पर कि भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कौन सा बिंदु? दक्षिणतम, यानी कि मुख्य भूमि नहीं लगा हुआ, क्या पूछ रहा? दक्षिणतम। तो हम लोग सब यहाँ बताएंगे। यहां पर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। हाँ, इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। ठीक, और हम लोग को उत्तरी बिंदु पूछे, उत्तरी बिंदु पूछे तो उसे क्या कहते हैं? इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल। कौन सा बिंदु है? इंदिरा कौल। ठीक, और हम लोग को पूर्वी बिंदु पूछे, कौन सा? पूर्वी बिंदु। ठीक, पूर्वी बिंदु हम लोग का है
अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का किबीथू है। किबीथू कौन सा है? किबीथू। और हम लोग से पश्चिमी बिंदु पूछे, तो गुजरात का सरक्रीक है। कौन सा है? सरक्रीक। ठीक, तो हम लोग ने आज जो है कि भारत की अवस्थिति और उसके मुख्य बिंदु को देख लिए हैं। कल से हम लोग भारत की पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। ठीक, और भारत की सीमा के संदर्भ में बात करेंगे कि कौन सीमा किससे कितना लगती है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, ठीक, और स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है, ये सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करें। हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को भेज दीजिए।